सक्सेस पार्टनर हैप्पी हेल्थ इंडिया की इस जूम सेशन के अंदर, इस जूम मीटिंग के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस मीटिंग के लिए मैं आप सभी को कांग्रेचुलेशन देता हूं कि आप सबने मॉर्निंग के अंदर उठकर इस सेशन को कामयाब करने के लिए अपना कीमती समय निकाला है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब इस सिस्टम में सीरियस हैं, आप इस सिस्टम में सीरियस हैं, इसीलिए आपने अपना टाइम निकाला है। तो अब हम चलते हैं इस सेशन की शुरुआत की तरफ। मेरा नाम जोगिंदर राठी है और मैं लगभग 34 मंथ से इस सिस्टम को, हैप्पी हेल्थ इंडिया को कर नहीं रहा हूं, जी रहा हूं। और बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों काम करते हुए। और अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ा काम होना है। क्योंकि आप देखिए, अभी तो 3 साल भी मुझे काम करते नहीं हुए हैं, कंपनी को सिर्फ 7 साल हुए हैं काम करते हुए। नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में 30 साल से काम कर रही है, लास्ट 30 ईयर से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर काम कर रही है, लास्ट 30 ईयर्स। और बहुत सारे लोग आज अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। आज वो एक शानदार बेहतरीन जिंदगी की तरफ जो ना खुद भी जा चुके हैं और अपने तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे मेन चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कामयाब करने में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगी, वो तो है दोस्तों, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते। आप देखिए, वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को उठा लीजिए, वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को उठा लीजिए, इंडिया लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को उठा लीजिए। एक ही कंपनी के अंदर एक ही टाइम पे ज्वाइन करने वाले, एक ही टाइम पे काम करने वाले बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कामयाब हैं, और बहुत सारे लोग एवरेज कामयाब हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना नाकामयाब है। तो क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, बेसिक चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो आपका शानदार विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, मैं वो व्यक्ति हूं जो आज तक मेरी जितनी भी जनरेशन गई है, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उन सब के अंदर मैं वो व्यक्ति हूं जिसने इस बात को, परमात्मा ने जिसको इतनी बुद्धि दी है कि मैं अपने जीवन को सार्थक करूंगा। मैं ना सिर्फ अपने सपने पूरे करूंगा, आने वाली अपनी जनरेशन के लिए एक बेंचमार्क खड़ा करूंगा। मुझे एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, मुझे एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, मुझे सर्वाइवल लाइफ नहीं जीनी है, मुझे हर हालत में कामयाब होना है। और एक बार अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरी आने वाली जनरेशन जो है उस कामयाबी का स्वाद चख लेगी, उस कामयाबी की इंपॉर्टेंस को समझ जाएगी, और फिर वो उसके लिए मेहनत कर लेगी। इस बात का विश्वास अपने अंदर लेके आइए। दूसरा, मेरी इस सपने को, मेरे इस जो है ना ड्रीम को पूरा करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क मार्केटिंग हैप्पी हेल्थ इंडिया, जो हिंदुस्तान के अंदर आज से 7 साल पहले स्टार्ट हुई, मात्र 7 साल पहले, और आज 25 सालों में, 30 सालों में जो काम कंपनियां नहीं कर पाई, और जब नहीं कर पाई तो वो करने की बजाय इन्हीं कामों के अंदर कमियां निकालने लगती। उनका काम है कमियां निकालना, लेकिन आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि वो कंपनियां वो काम नहीं कर पाई जो आपकी कंपनी ने कर दिया। चाहे वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट हो, चाहे रेट ऑफ प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस ऑफ प्रोडक्ट हो, चाहे ट्रेनिंग्स ऑफ जो ना सिस्टम हो, चाहे ऑफर्स हो, उन सब के ऊपर हैप्पी हेल्थ इंडिया ने काम किया है। उन सबके अंदर जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे
सवालों का सामना करना पड़ेगा, और बहुत बार वो सवाल बेफिजूल होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करने के लिए किए जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक सवाल आया कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वाली कंपनी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वाली कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाती है क्योंकि वो सर्विस नहीं दे पाती है। मैंने उस सवाल को जब सुना तो मुझे एक बात समझ में आई, बहुत ज्यादा का क्या मतलब है? क्या कम आपकी कंपनी में कम है, आपकी कंपनी से हमारे प्रोडक्ट ज्यादा है इसलिए ज्यादा है? जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो कहा जाता है कि अमेरिका में, जापान में, मलेशिया में, थाईलैंड में जो हमसे एडवांस कंट्री है उनमें सुई से लेकर जहाज भी नेटवर्किंग के थ्रू बिकता है। अब ज्यादा की डेफिनेशन क्या है? तो कहने का भाव ये है कि बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिनका मकसद सिवाय आपको जो ना डिस्टर्ब करने के कुछ भी नहीं होगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसके अंदर 4 पिलर हैं। सबसे पहला जो पिलर है वो है आपका ग्राहक, कस्टमर। आपका ग्राहक, आपको हमेशा प्राउड फील होना चाहिए। 30 सालों में हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर जो काम दूसरी कंपनियां नहीं कर पाई, जिस काम के लिए दूसरी कंपनियों के लीडर्स तरसते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाएं, बहुत वो प्रोडक्ट की जो रेट है वो मार्केट से कंपिटिटिव हो जाए, वो चीज हैप्पी हेल्थ इंडिया ने कर दी। वो चीज हैप्पी हेल्थ इंडिया करती जा रही है, क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आज भी वर्ल्ड की नंबर 1 मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जितने भी प्रोडक्ट में डील करने वाली, सर्विस में डील करने वाली कंपनी है, आज भी वो अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल हो गए हैं, उसके बाद भी वो अपनी चीजों में अपग्रेडेशन कर रही है। इट मींस अपग्रेडेशन, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे वो क्वालिटी का हो, चाहे वो पैकेजिंग का हो, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से घबराना नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 4 पिलर होते हैं दोस्तों। सबसे पहला पिलर होता है ग्राहक, कस्टमर। आप जितने भी लोग आपकी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन करते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो कस्टमर का होता है। 90% लोग, वैसे तो 100% लोग जो है ना वो कस्टमर होते हैं। 100%, 100% लोग कस्टमर होते हैं, 100%। लेकिन 90% लोग वो होते हैं जो पैसा नहीं कमा पाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते। 10% लोग वो होते हैं, दोनों कस्टमर हैं। 10% वो लोग होते हैं जो पैसा कमा पाते हैं सिस्टम में। जो लोग पैसा कमा पाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके रेट ज्यादा है, क्वालिटी कमजोर है, अच्छी है, जैसा भी है, वो उनको अर्निंग आ रही है, इसलिए उनके लिए कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी होती है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन 90% लोग जो पैसा नहीं कमा पाते हैं, जो पैसा नहीं कमा पाते हैं, ये ग्राहक होते हैं। और जब इनको ग्राहक के रूप में फायदा नहीं मिलता तो ये क्या करते हैं, मार्केट में जाके इस सिस्टम के बारे में, जिसको आज आप अपना कैरियर बना चुके हो, जिसको आज आप अपना कैरियर बनाने वाले हो, इस सिस्टम के बारे में गलत बोलते हैं। मेंबर बनाने की स्कीम है, चैन सिस्टम है। कुछ चालाक लोग, कुछ कामयाब लोग जो झूठ बोल सकते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं ये? क्योंकि इनको रेंज प्रॉपर नहीं मिलती है प्रोडक्ट की। इनको मजबूर किया जाता है कुछ आइटम में डील करने के लिए, कुछ ही प्रोडक्ट में डील करने के लिए। इनको रेंज नहीं मिलती है, इनको अपनी जरूरत का सामान ही नहीं मिलता है,
इनको लिमिटेड प्रोडक्ट दिए जाते हैं और ये कहा जाता है इन लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ काम कीजिए। यानी कि बीइंग ए कस्टमर इनको लगता है ये प्रोडक्ट मेरी जरूरत के नहीं है, मेरे घर पे लगने वाले नहीं है, बेसिक नीड के नहीं है, नीड में डील नहीं कर पाते, ये लग्जरी में चॉइस प्रोडक्ट में डील करने के कारण से ऐसा हो पाता है। दूसरा, रेट ऑफ प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तक ज्यादातर कंपनियों ने क्या किया, मार्केट से महंगा प्रोडक्ट दिया। मार्केट से महंगा प्रोडक्ट होने की वजह से या तो नेटवर्क बनता ही नहीं, और बनता है तो उसके अंदर वो फेथ जो जीतने के लिए होना चाहिए वो फेथ डेवलप ही नहीं हो पाता है। उनको वो बाहर कस्टमर को समझा रहे होते हैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, लेकिन अंदर उनके मन में आ रहा है यार रेट मार्केट से ज्यादा, जिसकी वजह से अंदर और बाहर की अपने आप की एक लड़ाई होती, और ये लोग जो हैं उस रेट से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, उस प्रोडक्ट के रेट से सेटिस्फाई नहीं होते। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया ने क्या किया, रेट के ऊपर काम किया दोस्तों, रेट के ऊपर। आज जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो 10% से लेकर 40% डिस्काउंट मिलता है, प्लस में 2500 के सामान के ऊपर 300 रुपए का सामान फ्री मिलता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 12%, 12% का प्रोडक्ट और सस्ता पड़ जाता है। जब आप कंसिस्टेंसी 1000 बिजनेस वॉल्यूम 4 महीने करते हैं तो आपको 5वें महीने 1000 रुपए का सामान और फ्री मिलता है, जिसकी वजह से लगभग 10% जो है ना, 10% प्रोडक्ट और सस्ता पड़ जाता है। जब आप लेवल अचीव करते हैं 5% से लेकर 15% का लेवल अचीव करते हैं, जो कि बहुत इजी है, तो 15% का लेवल आपको 5% का डीपी रेट पे और डिस्काउंट दिला देता है, यानी लगभग 27% का आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से प्रोडक्ट और सस्ता पड़ जाता है। इसका मतलब एक एग्जांपल समझिए आप, इसका मतलब एक एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल वेट कैल्शियम 560 रुपए का है, तो 250 रुपए उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम है। गजब की बात क्या है, गजब की बात ये है कि ये 560 रुपए का नहीं है, इसके ऊपर अगर हम 27% और रेट को प्रॉफिट में तब्दील कर दें, 27% और कम कर दे 560 रुपए के ऊपर, तो इसका मतलब लगभग 160 रुपए और कम पड़ जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपको लगभग 400 रुपए का पड़ता है, 400 रुपए का वेट कैल्शियम पड़ता है। ऐसे ही जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हैं, आप लिस्ट उठा के देखिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर 27% और कम कर लीजिए, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो हर कस्टमर आसानी से अवेल कर सकता है, ले सकता है। अभी मैंने आपको फरारी गाड़ी दे दी, लेकिन रोड के ऊपर बहुत सारे ब्रेकर बना दिए। बहुत अच्छा ब्रांड है फरारी का, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन रोड के ऊपर बहुत सारे ब्रेकर बना दिए तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, और अगर चल गई तो पता नहीं कहां से लीकेज हो जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत पुरानी कंपनियां बहुत बड़ा प्रोफाइल देने के बाद भी बॉस आपको ऐसा रोड देती हैं जिसके अंदर बहुत सारे ब्रेकर होते हैं, कंडीशंस होती हैं। ये ब्रेकर है कंडीशन, चाहे वो प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट लेने की कंडीशन हो, चाहे वो प्लान के ऊपर जो है ना प्रॉफिट लेने की कंडीशंस हो, कि आप अगर ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। मल्टी लैग को मेंटेन करने की कंडीशन होती है, सिंगल इनवाइस करने की कंडीशन होती है। यहां पर ये 27% का प्रॉफिट लेने के लिए कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं होती है। आप मल्टीपल इनवाइस के अंदर भी अगर बिलिंग करते हैं तो भी आपको ये प्रॉफिट मिलता है, सिंगल इनवाइस में करते हैं तो भी ये मिलता है। सिर्फ आपको करना क्या है, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अपने घर का सामान हैप्पी हेल्थ इंडिया के स्टोर से लेना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
दुकान बदलो जिंदगी बदलो, दुकान बदलो जिंदगी बदलो। तो 90% लोग जो बीइंग ए कस्टमर हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर होते हैं, अगर आपने इनको इनका प्रॉफिट समझा पाया तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। और अगर किसी कंपनी का कस्टमर स्ट्रांग है तो यकीन मानिए, कोई माने या माने, पर भविष्य उसी कंपनी का है। तो हैप्पी हेल्थ इंडिया ने कस्टमर के ऊपर काम किया है। अब आते हैं नेटवर्कर, यानी हम और आप जो कस्टमर को लेकर आने वाले लोग हैं, जो कस्टमर को लेकर आने वाले हैं, टीम बनाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको वॉल्यूम चाहिए, ये वो लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। तो इसके लिए जो प्लान बनाया है वो प्लान ऐसा है कि आपको सिर्फ 2 ही टीमों में काम करना है। आपको सिर्फ 2 ही टीमों में काम करना है, विदाउट एनी कंडीशन। ना कोई रिपर्चेज कंडीशन है, ना कोई लेग मेंटेनेंस कंडीशन है। आपके करोड़वें लेवल पे भी कोई व्यक्ति जुड़ता है। बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़े प्रोफाइल के साथ काम करती हैं, बहुत शानदार प्लान बताती हैं, बिजनेस वॉल्यूम बताती हैं, सिस्टम समझाती हैं, लेकिन उस प्लान के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन उस रोड के ब्रेकर की तरह आपको रोकती हैं सिस्टम से पैसा निकालने के लिए। और जब सिस्टम से पैसा ही नहीं आता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। आपके नेटवर्क मार्केटिंग जो है दोस्तों, वो डेप्थ का बिजनेस है, डेप्थ का। आपके नीचे 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 जाकर लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन आपके डीप में अगर आपके 50वें लेवल पे, 60वें लेवल पे, 100वें लेवल पे कोई लड़का आ गया और वो सपने पूरे करना चाहता है और आपकी वेवलेंथ उससे मिल गई और आपने उसके साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, आपने नेटवर्क बिल्ड कर दिया, सिस्टम बिल्ड कर दिया, टीम बिल्ड कर दी, उसके बावजूद भी उस कंपनी के प्लान की कंडीशन की वजह से आपको उससे पैसा नहीं आता है और आपका ही पैदा किया हुआ नेटवर्क आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है। हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्लान ऐसा है कि 1 करोड़ में लेवल पे भी अगर आपके साथ कोई लड़का जुड़ जाता है और आप उसको डेवलप करते हैं तो उसका पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा। 1 करोड़ में लेवल पे आप सिस्टम की ताकत समझिए, कंपनी की ताकत समझिए, मोमेंटम पैदा कीजिए, मोमेंटम से ही आपका पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग सिस्टम में आते हैं, फिर उसके बाद भी सिस्टम की ताकत नहीं पकड़ पाते और वो छोटी छोटी नेगेटिव बातों से अपने सपनों को और अपने आप को शिकार कर लेते हैं। हैप्पी हेल्थ इंडिया संपूर्ण नहीं है, लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया मार्केट में 30 साल पुरानी कंपनियों से भी जबरदस्त सिस्टम है, क्योंकि इसको बनाने में 5 साल की R&D लगी है। सिस्टम को क्रिएट करने के अंदर लोगों का जुनून लगा है, कैलकुलेशंस लगी हैं, वर्ल्ड लेवल की स्टडी लगी है, रातों रात नहीं चीजें बनी हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात, सबसे प्रॉफिटेबल चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, और आप कहेंगे 20% से लेकर और 70% बिजनेस वॉल्यूम है। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है जो कोई भी व्यक्ति कर लेता है। 20% से 70% डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर सामान लेने पर आपको 20% से 70% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर इसी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर अगर आप कस्टमर बेनिफिट निकाल दे जो लगभग 27% है, लगभग 27% है, तो हर प्रोडक्ट की कीमत 27% और कम हो जाती है। और जब 27% प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाएगी तो बिजनेस वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 560 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का आप वेट कैल्शियम खरीदते हैं, वेटनरी कैल्शियम खरीदते हैं, पर 160 रुपए कस्टमर बेनिफिट के आपको लेस हो जाते हैं, तो 400 रुपए का पड़ता है ये आप। अब इसके ऊपर तो 250 बिजनेस वॉल्यूम है, 250 का मतलब ये हो गया ऑलमोस्ट 50% है, ऑलमोस्ट नियर बाय। लेकिन अगर आप 400 पे देखेंगे तो ये 400 पे आपको जो है माय डियर फ्रेंड
250, 400 पे 250 का मतलब जो है आप समझ जाइए कि लगभग यही बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 65% बढ़ जाता है। 65%, यानी हमारा बिजनेस वॉल्यूम नॉर्मली अगर बताने की बात करें तो वो 20% से 70% है, लेकिन अगर ध्यान से आप कैलकुलेशन की अगर आप बात करेंगे तो ये 40% से 100% तक भी जाता है माय डियर फ्रेंड। 40% मिनिमम से 100% भी जाता है, क्योंकि आपने कस्टमर बेनिफिट को अगर लेस कर दिया तो बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम, दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम, जो एक नेटवर्कर को बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिटेबल बनाने में काम करती है, क्योंकि नेटवर्कर को एक बहुत बड़ी इनकम लेने में काम करती है। अब तीसरा जो होता है वो आता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कंपनी ने बिजनेस वॉल्यूम का 33% निकाल के फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए निकाला हुआ है। 33%। आज हमारा टर्नओवर कम है, आज आपकी टीम का टर्नओवर कम है, लेकिन जिस दिन कंपनी का टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, जिस दिन आपका टर्नओवर ज्यादा होगा, उस दिन आपको इस ताकत का पता चलेगा, इस ताकत का पता चलेगा। अगर किसी स्टेट के अंदर जो 25-25 साल पुरानी, 20-20 साल पुरानी, 15-15 साल पुरानी कंपनियों का टर्नओवर है, उतना टर्नओवर जब हैप्पी हेल्थ इंडिया का होगा तो उस स्टेट के वेयर हाउस वाला, उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वाला, उस स्टेट का होम शॉपिंग वाला बहुत ही गजब की अर्निंग लेगा माय डियर फ्रेंड। अगर किसी स्टेट का 10 करोड़ का भी टर्नओवर होता है तो 10 करोड़ का टर्नओवर, 10 करोड़ का टर्नओवर के ऊपर 30%, 33%, जिसमें 3% ट्रांसपोर्टेशन है, 33% यानी 3 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो किसके ऊपर बटेंगे? सिर्फ फ्रेंचाइजीज के ऊपर बटेंगे, फ्रेंचाइजीज के ऊपर। तो फ्रेंचाइजी को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सिस्टम दिया गया है, विदाउट कंडीशन रखा गया है, कम से कम कंडीशन, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं यहां। तो तमाम वो ब्रेकर निकाले गए हैं, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी जो है ना वो अपने आप को फ्री एंटरप्रेन्योर समझ सकती है, फ्री जो है ना इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर समझ सकती है। तो यहां ये अल्टीमेट जो है ना चीज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 4 पिलर है, कस्टमर, नेटवर्कर, फ्रेंचाइजी और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? मैनेजमेंट का मतलब है पर्टिकुलर जिस बिजनेस को वो कर रहे हैं उसके प्रति डेडिकेट होना। बहुत सारी कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग की एक विंग उनके लिए पीनट्स है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो उसका क्या है, उसके लिए वो पीनट है। तो उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप कर रखा है। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? मैनेजमेंट के लिए प्रॉफिट निकालो, चाहे फ्रेंचाइजी मरे, कस्टमर मरे, नेटवर्कर मरे, मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल सिस्टम होना चाहिए। हैप्पी हेल्थ इंडिया 24/7 मैनेजमेंट का एक ही उद्देश्य है कि हमें सिर्फ नॉमिनल मार्जिन पे काम करना है, हमें सिर्फ जो है अपने मैनेजमेंट के सिस्टम पे काम करना है। मैनेजमेंट से सही आपको क्या चाहिए? सिर्फ ये 2 ही चीज चाहिए, इंट्यूशन और इंटेंशन। इंट्यूशन, अंदर से नेटवर्किंग से प्यार करे मैनेजमेंट, और कंपनी को बड़ा करना चाहे, लोगों को बड़ा करना चाहे। और इंटेंशन, ये तो इंट्यूशन हो गई। इंटेंशन, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी, चाहे वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोग्राम हो, नेटवर्कर ओरिएंटेड प्रोग्राम हो, फ्रेंचाइजी ओरिएंटेड प्रोग्राम है, किसी के अंदर भी जो है ब्रेकर लगा के उसके हक को ना रोके।
तो यहाँ पर मैनेजमेंट 100% जो ना डिवोटेड है अपने इन तीनों बिजनेस पार्टनर के प्रति। ये सब बिजनेस पार्टनर है। तो ये जो बात थी हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर जो है ना यूनिक बात की। अब माय डियर फ्रेंड, अब मैं चलता हूं लेकर आपको 90 डेज गेम प्लान। बहुत सारे लोग 90 डेज गेम प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। 90 डेज गेम प्लान, 90 डेज गेम प्लान यानी कि 90 दिन के अंदर आपने अपनी ताकत को पहचानना है, अपने सिस्टम की ताकत को पहचानना है, अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाना है। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूं इसके ऊपर जो ना एक टेबल बनाते हैं कि आपको 2 करने हैं, 4 करने हैं, 8 करते हैं, 16 करने हैं, 32 करने हैं, 64 करने हैं, 128 करने हैं, 256 करने हैं। आपकी 2 टीमें हैं और 2 टीमों की डेवलपमेंट ऐसे करनी है। और इसके ऊपर एक बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट रखा होता है और वो टारगेट अचीव करके आप बहुत ही बड़े लेवल पे अपने और अपनी टीम के लिए प्रॉफिटेबल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। यस, यही है 90 डेज गेम प्लान। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस 90 डेज गेम प्लान को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे लागू करना है, कैसे कामयाब करना है, इसके लिए 4 स्टेप पे काम करना पड़ेगा आपको। 4 स्टेप। अगर आपने 4 स्टेप नेटवर्किंग के अंदर अपना लिए, अपने 4 स्टेप के ऊपर काम कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने सपने और आपके लोगों के सपने पूरे करने में रोक नहीं सकती है। और सबसे पहला जो स्टेप है वो है माय डियर फ्रेंड, वो है सबसे पहला स्टेप, क्रिएट टीम। क्रिएट टीम, क्रिएट टीम, रिक्रूटमेंट, 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 रिक्रूटमेंट। आपने जैसे ही ज्वाइन किया, आपने जैसे ही ज्वाइन किया, अगले 15 दिन के अंदर, अगले 15 दिन के अंदर आपको अपने लोगों में, अपने अपलाइन के साथ जाकर अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करके और अपने डायरेक्ट लोगों को ज्वाइन करा लेना। अपने डायरेक्ट लोगों को ज्वाइन करा। जब मैंने 34 महीने पहले स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे अपलाइन पवन सर को पकड़ा और फील्ड में लेकर गया। सबसे पहले मैंने जयपुर में जाके जो ना सीताराम जी को ज्वाइन कराया। उसके बाद जो है ना मैंने सिलीगुड़ी में जाके मनीराम जी को ज्वाइन कराया, पानीपत में जाके विक्रम जी को ज्वाइन कराया, कर्नाटका में जाके रहमान जी को ज्वाइन कराया, झारखंड में जाके जो है ना अख्तर जी को ज्वाइन कराया, राजस्थान में जाके के वर्मा जी को ज्वाइन कराया, हरियाणा में जाके सुनील जी को ज्वाइन कराया। आपने क्या करना है, अपनी रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है आपने। अगर आपने रिक्रूटमेंट नहीं करी और आप ज्यादा दिन तक रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए, तो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट योर इमोशंस, नेटवर्क मार्केटिंग इज 100% इकोनॉमिक्स। मार्केट इज नॉट अबाउट योर इमोशंस, मार्केट इज 100% इकोनॉमिक्स। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इससे पैसा नहीं आएगा। आपने क्या कर दिया, इससे पैसा आएगा। आपने सबसे पहले रिक्रूटमेंट करके अपनी टीम बनानी है और इस टीम के अंदर आपने करना क्या है, आपने इमीडिएट 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर आपकी कोर टीम बन जानी चाहिए। जो रिक्रूटमेंट आपने करी है, उस रिक्रूटमेंट के बाद आपकी 15 दिन के अंदर कोर टीम बन जानी चाहिए। बहुत सारे लोग अपलाइन को बोलते हैं, सर कोर टीम बनाइए, कोर टीम बनाइए, कोर टीम बनाइए। अपलाइन की कोर टीम से आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, अपलाइन की कोर टीम से आपको इनकम नहीं आने वाली। हर उस इंडिविजुअल की कोर टीम होनी चाहिए जो बड़ा काम करना चाहता है। आपकी अपनी कोर टीम बनाइए। अगर 15 दिन के अंदर आपकी कोर टीम नहीं बनी माय डियर फ्रेंड, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग हैप्पी हेल्थ इंडिया की ताकत का फायदा नहीं उठा पाएंगे, इस इंडस्ट्री का फायदा नहीं उठा पाएंगे, आप हैप्पी हेल्थ इंडिया का फायदा नहीं उठा पाएंगे। 15 दिन के अंदर आपकी कोर टीम बन जानी चाहिए।
15 दिन के अंदर आपके वो लोग जिनके सपने हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो आपके साथ एनर्जी लेवल लगाना चाहते हैं, आपके साथ मैसिव एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, मैसिव रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो लोग तैयार हो जाने चाहिए। और अब आपने क्या करना है, इनको भी अगले 15 दिन के अंदर आपने रिक्रूटमेंट पे लगाना है। भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ। क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ एवरेज। कम लोगों से कम काम होगा, ज्यादा लोगों से ज्यादा काम होगा। कम लोगों में कम लोग लीडर बनेंगे, ज्यादा लोगों में ज्यादा लोग लीडर बनेंगे। कम लोगों में कम टर्नओवर होगा, ज्यादा लोगों में ज्यादा टर्नओवर होगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज। जब आप खेत में बीज डालते हैं तो सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। किसी के बहुत ज्यादा फल होते हैं, किसी के कम फल होते हैं, और बहुत सारे बीज तो जमीन के अंदर ही मर जाते हैं। बहुत सारे बीज तो जो ना पैदा होने के जो है ना 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। बड़े होने के बाद भी बहुत सारे पौधों को जो ना खरपतवार मार देता है, वायरस मार देता है। तो आपने करना क्या है माय डियर फ्रेंड, आपने करना ये है कि आपने अपनी कोर टीम बनानी है और उस कोर टीम को रिक्रूटमेंट पे लगाना है। डेली 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 आपको एनालाइज करना है कि मेरी टीम का साइज क्या हो रहा है। आपकी टीम के अंदर लगातार कितने लोग एक्टिव हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। अगर एक्टिव हो रहे हैं तो आपको पहले वीक से इनकम शानदार बन जाएगी, शानदार कामयाबी मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करना है। आपने जो है ना, अब यहां पर रिक्रूटमेंट में कैसे करेंगे रिक्रूटमेंट आप, सबसे पहले 1-to-1 मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग्स करनी है। दूसरा, होम मीटिंग्स करनी है। आप होम मीटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-to-1 मीटिंग का मतलब आपने अपने एक आदमी के पास जाके सिस्टम के बारे में अपॉइंटमेंट लेके उस सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। फिर आपने होम मीटिंग, जिसको ज्वाइन करा दिया उसको बोलो, अभी वो नया है, काम करना चाहता है, जोश में है, उसको बोलो मैं तेरे घर आ रहा हूं। अपने सर्कल के 15 लोगों को प्रॉपर इनविटेशन करके, मेरी और सिस्टम की एडिफिकेशन करके बुला लीजिए। जब आप उसके घर जाएंगे तो आपका कम से कम खर्चा होगा। रेस्टोरेंट होटल्स के अंदर जाएंगे तो आपका खर्चा ज्यादा होगा, और ज्यादा खर्चा आपको अब तंग नहीं करेगा, बाद में तंग करेगा। पहली बात, अगर आप अफोर्ड भी कर जाएंगे बाद में भी तंग नहीं करेगा। तो ये डुप्लीकेबल नहीं है, आपको तंग नहीं कर रहा पर आपकी टीम को तंग कर सकता है ये खर्चा। तो होटल और रेस्टोरेंट पे जाने की बजाय आप होम मीटिंग को प्रमोट कीजिए। जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको आप प्रॉपर वाई क्लियर करके, इनविटेशन सिखा के उसके घर पे होम मीटिंग लगा दीजिए। जब आप उसके घर पे जाएंगे 10-15 लोग वहां पर होंगे, आप सिस्टम को समझाएंगे और इन 10-15 लोगों में से रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। होम मीटिंग अगर नहीं हो रही है तो रिक्रूटमेंट रुक जाएगी माय डियर फ्रेंड। होम मीटिंग के बाद एरिया मीटिंग कीजिए। एरिया मीटिंग्स, एरिया मीटिंग्स 15 दिन तक रिक्रूटमेंट, 15 दिन के बाद कोर टीम, और कोर टीम के बाद होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स और एरिया मीटिंग्स। अलग अलग एरिया में छोटी छोटी 50-50, 100-100 लोगों की, जो लोग ज्वाइन हो गए उनकी जो है ना आपने एरिया मीटिंग करनी है। एरिया मीटिंग में आपने कैसे ज्वाइनिंग लगानी है, क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनका विजन, उनके स्किल्स डेवलप करने हैं, उनकी ड्रीमिंग करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एरिया मीटिंग के अंदर भी बहुत तामझाम करके, फ्लावर ये सब करके, खर्चे बढ़ा के लोगों को जो है ना अपनी जो ना मेंटेलिटी के हिसाब से डिस्टर्ब कर देती। एरिया मीटिंग का मतलब है प्रॉपर तरीके से आपके लोगों के ऊपर 2 से 3 घंटे लग के उनके अंदर वो सारे स्किल डेवलप करने हैं। कैसे एंट्री लगती है, कैसे ऑर्डर लगते हैं,
कैसे ऑर्डर अपडेट किए जाते हैं, फ्रेंचाइजी कैसे बनती है, फ्रेंचाइजी से ऑर्डर कैसे लगते हैं। ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो नहीं सिखाएंगे तो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट डुप्लीकेशन इज अनदर ए जॉब। आप इंटेलिजेंट हैं, हर आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, ये आम आदमी का बिजनेस है डियर। और जितनी जल्दी आप उनको सिखा पाएंगे उतनी जल्दी बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। बहुत सारे कहते हैं, लोग कहते हैं चल छोड़ो मैं कर देता हूं। आप कर देंगे लेकिन कब तक कर देंगे। तो एरिया मीटिंग से आपने उनके सिस्टम को क्रिएट कर देना है। फिर क्या करना है आप, बेस सबसे पहले टीम हो गया। टीम क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप, ये सारी चीजें करने के बाद जो है ना आपकी टीम बन जाएगी। टीम ही नहीं बनेगी, एक अच्छी टीम बन जाएगी। टीम ही नहीं बनेगी, एक विजनरी टीम बन जाएगी। टीम ही नहीं बनेगी, ज्वाइनिंग ही नहीं आएगी, आपके एसेट्स बन जाएंगे, लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है रिक्रूटमेंट है, क्रिएट टीम। और हमारा 2 लाख का जनरेशन प्लान टीम क्रिएट करने में सबसे पावरफुल टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल, जिसको आप बहुत बड़े यूज कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इसको आप लेके जा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इसको लेके जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है माय डियर फ्रेंड बेसिक ट्रेनिंग्स। बेसिक ट्रेनिंग्स, बेसिक ट्रेनिंग। अगर आप बेसिक ट्रेनिंग आपकी टीम में नहीं हो रही है तो लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा, लोगों का फेथ डेवलप नहीं होगा और लोग डाउट में चले जाएंगे। और डाउट ड्रीम किलर होता है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, आपके बारे में डाउट में आ जाएंगे। और डाउट ड्रीम किलर होता है। तो आपने क्या करना है, जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना बेसिक नॉलेज देनी है। और आज की डेट में तो बेसिक नॉलेज देने का सबसे बड़ा टूल है वो है जूम मीटिंग। जैसे ही आपकी टीम में कोई डाउट आता है इमीडिएट उसी टीम का जूम मीटिंग अरेंज करो और क्लियर कर दो। कैसे एंट्री लगानी है, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर को अपडेट करना है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, फ्रेंचाइजी कैसे क्रिएट करवानी है, सर्विस कैसे लेनी है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो सबमिशन और कोऑर्डिनेशन, सबमिशन और कोऑर्डिनेशन का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। आपका समर्पण, आपके लोगों का समर्पण और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अपलाइन के साथ, कोऑर्डिनेशन फ्रेंचाइजी के साथ, कोऑर्डिनेशन कंपनी के साथ, कोऑर्डिनेशन का बिजनेस है ये। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर वही टीम बड़ा काम कर पाएगी। आप इंडिविजुअल एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, इंडिविजुअल एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। आप और आपकी टीम जब भी बड़ा काम कर पाएगी जब आप में और आपकी टीम में सबमिशन स्ट्रॉन्ग होगा और कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा। इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग जो है ना बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। जितनी ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हैं आप उतनी ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग कीजिए। और बेसिक ट्रेनिंग में सिखाइए प्लान कैसे देना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, हमारे प्लान की ताकत क्या है, हमारे प्रोडक्ट की ताकत क्या है, हमारा रेट क्या है, हमारे कस्टमर बेनिफिट क्या है, हमारे नेटवर्किंग बेनिफिट क्या है, हमारा प्लान डिफरेंट क्यों है। हाँ, क्या कारण है कि 7 साल के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया ने वो कर दिखाया है जो 25-25 साल पुरानी कंपनी नहीं कर पाई है। दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। आप जानते हैं लेकिन आपके जानने से काम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में अगर जान जाएंगे तो काम। अब अगर आपने ये काम स्ट्रॉन्ग कर दिया तो तीसरा काम ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज मैसिव फील्ड एक्शन। मैसिव फील्ड एक्शन, मैसिव फील्ड एक्शन।
दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग घर का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग विचारों का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है फील्ड का बिजनेस। मैसिव फील्ड एक्शन, वही टीम जीतेगी, वही टीम बड़ा काम कर पाएगी, वही टीम अपने पूरी टीम के सपने पूरे कर पाएगी, वही टीम बेंचमार्क खड़ा कर पाएगी जिस टीम के अंदर सबसे ज्यादा मैसिव फील्ड एक्शन हो। फील्ड में ज्यादा से ज्यादा प्लान होने चाहिए। मैं देखता हूं लोग 5-5 साल से, 7-7 साल से, 2-2 साल से, 3-3 साल से खुद ही भागे जा रहे, खुद ही भागे जा रहे, खुद ही भागे जा रहे। ये बिजनेस खुद भागने के साथ साथ आपकी टीम के लोगों को भगाने का है। आपके टीम के लोग अपने लेवल पे अपनी टीम की प्लानिंग करें, अपने लेवल पे अपनी टीम के अंदर जो ना एक्टिविटीज करें, अपने लेवल पे 1-to-1 करें, अपने लेवल पे जो है ना होम मीटिंग करें, एरिया मीटिंग करें, सेमिनार्स करें। वो सारे काम अपने लेवल पे अगर करने लग गए तो मैसिव फील्ड एक्शन हो जाएगा। तो पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट कीजिए, रिक्रूटमेंट करके अपनी कोर टीम बनाइए। कोर टीम का मतलब ये नहीं होता है, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं, सर कंपनी की कोर टीम नहीं, सर आपकी कोर टीम नहीं। अरे भाई, कोर टीम कोई कॉपीराइट नहीं है। कोर टीम मतलब हर इंडिविजुअल के वो लोग जो बिजनेस बड़ा करने की सोच रखते हैं, हर आदमी के पास वो होने चाहिए। हर इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति की अपनी कोर टीम होनी चाहिए। और वो कोर टीम क्या काम करेगी? अगेन रिक्रूटमेंट करेगी, अगेन कोर टीम क्रिएट करेगी, अगेन 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 इसी प्रोसेस को डेप्थ टू डेप्थ टू डेप्थ टू डेप्थ डुप्लीकेशन करेगी। और फिर क्या करेगी? बेसिक ट्रेनिंग्स करेगी टीमों के अंदर। बेसिक ट्रेनिंग के साथ मैसिव फील्ड एक्शन क्रिएट करेगी। और मैसिव फील्ड एक्शन जब आपकी टीम के अंदर होंगे तो आपकी टीम के अंदर जो ना स्किल्स डेवलपमेंट हो जाएंगे, फैंटास्टिक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा, फेथ क्रिएट हो जाएगा। किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर फेथ। ध्यान से समझ लो मेरे दोस्तों, जिस टीम ने अपनी टीम के अंदर हैप्पी हेल्थ इंडिया के बिजनेस के ऊपर विश्वास खड़ा कर दिया, जिस टीम ने कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, जिस टीम ने इंडिपेंडेंट वर्किंग करने वाली इंटरप्रीनियरशिप टीम खड़ी कर दी, उसी टीम के अंदर अचीवर्स पैदा होंगे, उसी टीम का अलग बेंचमार्क होगा, उसी टीम के अंदर मोमेंट आएगा। और फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज मेगा इवेंट। मेगा इवेंट आपके ज्वाइन होने के बाद 90 डेज गेम प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है कि 75 दिन के बाद आपकी टीम में मेगा इवेंट की डेट डिक्लेयर होनी चाहिए। अपनी कोर टीम के साथ बैठिए और 75 दिन के बाद आपके एरिया में एक शानदार जबरदस्त इवेंट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस का इवेंट क्रिएट होना चाहिए। जबरदस्त रिदम आना चाहिए उस इवेंट के बाद। उस इवेंट में आपके लोगों के अंदर बिलीफ लेवल क्रिएट होना चाहिए, विजन क्रिएट होना चाहिए, स्किल्स डेवलपमेंट होने चाहिए, उसके अंदर उनका फेथ, उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए, उनके टारगेट सेट होने चाहिए, बड़े लेवल पे जाने के लिए उनका माइंड सेटिंग होनी चाहिए। और जिस दिन आप इसको डिक्लेयर करें उसी दिन आपकी कोर टीम की उसी टाइम कैश टिकट परचेज करके उसके प्रमोशन में लग जाए। विद इन 1 मंथ इसका डिसीजन होना चाहिए और विद इन 75 डे के अंदर ये इवेंट डिक्लेयर होके इसकी प्रमोशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसकी टिकट ऑन द स्पॉट आपकी कोर टीम लेकर, कैश लेकर प्रमोशन में लग जानी चाहिए। अगर इसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो फिर क्या होगा?
टीम अपलाइन से, अपलाइन डाउनलाइन से जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात करेगा, लेने की बात नहीं करेगा। सर आप इवेंट कीजिए, डाउनलाइन अपलाइन को बोलेगा, अपलाइन सुपर अपलाइन को, अपलाइन डाउनलाइन को कि तुम लोग अरेंज करो, मैं तो आके मीटिंग कर दूंगा। तो क्या होगा, अनकल्चर्ड सिस्टम हो जाएगा। आपको अपनी टीम की जिम्मेवारी, अपनी बिजनेस की जिम्मेवारी स्वयं लेनी है। अपलाइन से सिर्फ आप वो रोल अदा करवाइए जो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करने के लिए, आपकी टीम के अंदर विजन क्रिएट करने के लिए, आपकी टीम का फेथ क्रिएट करने के लिए, आपकी टीम का एक्शन क्रिएट करने के लिए जो ना होना चाहिए। तो ये चीज आपको करनी है। 90 डेज गेम प्लान सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। 90 डेज गेम प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये वो एक्शंस हैं जो अगर आपकी टीम के अंदर नहीं हुए तो 90 डेज गेम प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर ये एक्शन क्रिएट हो रहे हैं और वो कैलकुलेशन क्रिएट हो रही है तो मैं आपको पर्सनली गारंटी दे रहा हूं, पर्सनली मैंने किया है, ये मैंने किया है। 90 दिन के अंदर मेरी इनकम 5 लाख क्रॉस कर गई थी माय डियर फ्रेंड, 5 लाख क्रॉस कर गई थी। अगर कोई भी व्यक्ति 90 डेज गेम प्लान को, हैप्पी हेल्थ इंडिया का सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर कोई आदमी 90 डेज गेम प्लान पे प्रॉपर काम कर ले, कैलकुलेशन एक्टिविटी, कैलकुलेशन एक्टिविटी, तो 90 दिन के बाद उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी महीने की। 90 दिन के बाद उसकी इनकम 5 लाख रुपए महीना 100% हो जाएगी। मैं लिखकर एफिडेविट में गारंटी दे सकता हूं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी का बच्चा जो है जब पैदा होता है ना, तो वो संपूर्ण उसी व्यक्तित्व के साथ होता है जो उसको एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन, उसको एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, उसको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसको एक बहुत बड़ा अधिकारी बना सकता है। लेकिन बनता कौन है, जो उस ताकत को एग्जीक्यूट कर जाता है। और ये खेल सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। डाउट आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस है बड़ा बनने का। डाउट जो है ना वो आएंगे, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आप किस तरफ जाते हैं इसका अधिकार परमात्मा ने आपको दे रखा है। अगर आप नेगेटिव चले गए तो डाउट जीत गया, और अगर आप पॉजिटिव चले गए तो आप जीत गए। आपको रोज अपने आप से लड़ना है, और आपकी टीम के हर उस व्यक्ति को आपको इसी बात को सिखाना है कि रोज लड़ना है। जितने भी लोग कामयाब हुए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी भी कंपनी में, उनको भी डाउट आए थे, उनको भी नेगेटिव पॉजिटिव आए थे। जो नेगेटिव के साथ चले गए वो खत्म हो गए, और जो पॉजिटिव के साथ चले गए आज वो अचीवर हैं बड़े मुकाम पे। तो आपने एक ऐसी टीम बनानी है जिसके अंदर फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ किंग साइज लेजेंडरी लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ अचीवमेंट्स क्रिएट हो जाए। और इस पूरे सिस्टम में हम आपके साथ हैं। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको रुकना नहीं है जब तक आपका वो मकसद पूरा नहीं हो जाता जिस मकसद से आपने हैप्पी हेल्थ इंडिया का हाथ थामा है। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हमेशा आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ आपको उनके ऊपर भरोसा करना है, अपने दिमाग को एक तरफ रख देना है, उन पे भरोसा करना है, उनके साथ काम करना है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डाउट। आपको उनके साथ मिलके काम करना है, तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कंपनी के अंदर प्लान का ब्राउजर अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी के अंदर प्रोडक्ट ब्राउजर अवेलेबल है, ऑर्डर कर सकते हैं।
अगर आप नहीं मंगाएंगे तो खुद से उड़कर आने वाला नहीं है। प्लान नहीं चलता है, प्रोडक्ट नहीं चलते हैं, आप चलते हैं, आपकी टीम चलती है, आपके सपने चलते हैं, आपकी अचीवमेंट चलती है। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Okay, thank you so very much, sir, for this wonderful session. Really, it was amazing session, sir. Thank you so much. First of all, your precious time, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया, और फॉर दिस एनर्जेटिक इवेंट सर, बहुत अल्टीमेट और बहुत सारी चीजें आज की मीटिंग में हम लोगों को सीखने को मिली सर। मैसिव ग्रोथ का जो ये फॉर्मूला आपने, ये की पॉइंट्स हम लोगों को बताए दोस्तों, अनडाउटली इन की पॉइंट्स पर कोई भी लीडर अगर काम करेगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ वो यहाँ से कर सकता है। और सर ने स्टार्टिंग में जो इजिली तरीके से कस्टमर बेनिफिट डिफाइन किया, उसके बाद कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें विद इन 45 मिनट, ये गागर में सागर भरने वाली बातें थी दोस्तों। बहुत अल्टीमेट सेशन था, और थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपने स्पेशली टाइम हम लोगों के लिए निकाला, बहुत कुछ लर्निंग हुई आज के इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बसंत जी, और विश यू ऑल द बेस्ट। पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दो। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, जो लोग आपकी इस मीटिंग में नहीं आ पाए, जो लोग आपकी टीम से थे, उन लोगों के लिए यूट्यूब लाइव लिंक भी रहा इस सेशन का। ये वंडरफुल सेशन आप लोग यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हो अपनी टीम के साथ, तो इसका लिंक आप सभी तक ग्रुप में पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर और इसी टाइम पर एक और नए बेहतरीन जूम सेशन के साथ।